आपके मन में सवाल होगा कि अचानक क्यों महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर हमला होने लगा। आखिर क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद साथ आने का फैसला किया। दरअसल इस पूरी पिक्चर के सेंटर में है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी देश का सबसे अमीर निकाय है और इस पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। ठाकरे बंधुओं को मराठी अस्मिता का झंडा उठाने का मौका सरकार की नई शिक्षा नीति के फैसले से मिला, जिसमें महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लागू की गई थी और हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन फैसले का ऐसा विरोध हुआ कि सीएम फडणवीस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को अपना ही फैसला वापस क्यों लेना पड़ा, तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू करने को कहा गया था। 3 भाषा फॉर्मूले में मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करने की बात थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। ये विरोध इतना बढ़ा कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच मतभेदों को दूर करके उन्हें पास ले आए और दोनों भाइयों ने 5 जुलाई को सरकार के इस फैसले के विरोध में बड़ी रैली का ऐलान किया। जे विषय आहेत महाराष्ट्राशी संबंधित, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सामूहिक त्याला विरोध, कळलं का, खास करून हिंदीला, खास करून हे भाषेच्या सक्तीला, याच्यासाठी म्हणून तो 6 तारखेचा मोर्चा आहे। मी बाकीच्या राजकीय पक्षांशी मी बोलीनच। आणि लेकिन 29 जून को फडणवीस सरकार ने हिंदी से जुड़े दोनों सरकारी प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान कर दिया। बावजूद इसके ठाकरे बंधुओं की रैली का फैसला नहीं बदला और अब 5 जुलाई को दोनों वर्ली में मराठी विजय दिवस के नाम से रैली करने जा रहे हैं। दोनों ठाकरे भाई साथ आएंगे और एक मंच पर मराठी भाषा के मुद्दे पर जो मुद्दा उठाया गया था उस पर विजय सभा करते हुए दिखाई देंगे। NSCI डोम में तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हैं। यहां पर बैठने की क्षमता 7 से 8 हज़ार लोगों की है और ऐसे में उससे ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बड़ी LED स्क्रीन को यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें जब भाषण के दौरान और कार्यक्रम की शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे की तरफ से जिस तरह के भाषणों का निर्देश दिया गया है मराठी के मुद्दे पर, वो क्लिप्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे।